राइट। तो हम लोगों ने कल ही देखा था अभी एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड से क्या क्या हार्मोन सिक्रीट होते हैं, कहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड होता है, ये सब चीजें हम लोगों ने देख लिया था। यहाँ पे हम लोगों ने कुशिंग सिंड्रोम की बात की थी। हम लोगों ने कहा था इट इज कॉज्ड बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेस, राइट। मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विच इज सिक्रीटेड बाय जोना फेसिकुलाटा इज कॉर्टिसोल। कुशिंग सिंड्रोम में कॉर्टिसोल ज्यादा हो गया और ढेर सारे क्लिनिकल फीचर्स आए। लेकिन अगर ये कॉर्टिसोल इसलिए ज्यादा हुआ है क्योंकि पिट्यूटरी ने ज्यादा स्टिमुलेट कर दिया है एसीटीएच सिक्रीट करके एड्रिनल ग्लैंड को, तो है ये भी कुशिंग सिंड्रोम। लेकिन अगर यही रीजन हमें पता है तो हम लोग इसको कुशिंग्स डिजीज कह देते हैं। कुशिंग्स डिजीज का मतलब एक्सेस कोलेस्ट्रॉल ड्यू टू पिट्यूटरी ट्यूमर और एडिनोमा, राइट। एसीटीएच ज्यादा होगा तो ये एड्रिनल ग्लैंड को ज्यादा स्टिमुलेट कर देगा, एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल ज्यादा सिक्रीट कर देगा। तो कुशिंग सिंड्रोम हम लोग कहते हैं किसी भी रीजन से हो सकता है, चाहे आपका एड्रिनल ग्लैंड का खुद का ट्यूमर हो, या हाइपर फंक्शनिंग हो, ज्यादा कॉर्टिसोल सिक्रीट कर रहा हो, या कुशिंग्स डिजीज हो जिसमें पिट्यूटरी में ट्यूमर है, राइट। या बाहर से कोई स्टेरॉइड ले रहा है जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्लिनिकल फीचर की जब हम लोगों ने बात किया था तो कुछ इस तरीके से हमें फीचर्स मिलते हैं। किसी भी डिजीज में अगर ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं तो मल्टीपल फीचर्स को हम लोग कह देते हैं सिंड्रोम। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुशिंग सिंड्रोम। यहाँ पे मैंने कहा था फैट जो होगा बॉडी का पेरिफेरल एरियाज से, हाथ और पैर से सेंट्रल एरियाज पे पहुंच जाएगा। स्किन, हेयर, ये सब चीजें काफी थिन हो जाएंगी और थोड़ा सा वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी किडनी से बढ़ जाएगा क्योंकि एक्सेस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स डू हैव सम मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी, तो सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे फैट यहाँ इकट्ठा हो गया, फैट यहाँ हो गया, तो बेली निकल आएगी और हम्प निकल आएगा। हाथ और पैर का फैट आपके सेंट्रल पार्ट से पहुंच गया तो थिन आर्म्स एंड थिन लेग्स हो गए। स्किन और हीलिंग सब कुछ अफेक्टेड होगा, तो कहीं कहीं ब्रूज मार्क्स मिलेंगे, राइट, चोट जैसे निशान, कहीं कहीं स्ट्राया मिलेंगे जो प्रेगनेंसी वगैरह में एब्डोमेन पे मिलता है। वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया है, स्किन थिन हो गई है, फेस पफी मिलेगा। स्किन थिन हो गई है और टर्गर प्रेशर ज्यादा है तो बिल्कुल आपको चेहरा लाल लाल दिखेगा, राउंड मून लाइक फेस। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कुशिंग सिंड्रोम। फैट गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू सेंट्रल एरियाज ऑफ बॉडी फ्रॉम पेरिफेरल एरियाज। इसकी वजह से आर्म्स, हैंड्स, लेग्स, फीट्स आपके थिन हो जाएंगे और ये फैट पहुंच जाएगा बैक पे बफेलो हम, एब्डोमेन पे प्रोट्रूडेड एब्डोमेन। कुछ और अगर डायग्राम हो तो देख लेते हैं। अच्छा, ये है डायग्राम हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कुशिंग सिंड्रोम और यहाँ पे एक्सेस कॉर्टिसोल, राउंडेड, रेड एंड राउंडेड फेस, स्किन पतली है, मून लाइक फेस, राइट। हाइपरटेंशन क्योंकि यहाँ पे कुछ न कुछ मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी होगी, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बीपी इंक्रीज होगा। कार्डियक हाइपरट्रॉफी ये भी एक साइड इफेक्ट है। फिर यहाँ पे पर्पल स्ट्राया धारी पड़ जाती हैं बॉडीज पे, राइट। आप लोगों ने स्ट्राया ग्रेविडेरम प्रेग्नेंट फीमेल्स में देखा होगा। हीलिंग इम्पेयर्ड हो जाती है, स्किन अल्सर्स, मसल्स, बॉडी के लिम्स पतले हो जाते हैं, थिन एक्सट्रीमिटीज, यहाँ से फैट सब चला गया ऊपर। फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंसेस, राइट, और थोड़ा बहुत हिरस्यूटिज्म मतलब चेहरे पे बाल। और मेल है तो कभी कभी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो इन्हीं सारी चीजों को समराइज करते हैं, देखते हैं कोई और डायग्राम हो तो ऐड कर देते हैं यहाँ पे, राइट। ये भी देखो एक डायग्राम है, वेरी ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ पे आप इनको एडमायर कर सकते हैं, राइट, सी विल नॉट टेक इट अदरवाइज। तो कुछ और भी फीचर्स यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ स्ट्राया मिल रहा है, राइट, जो हम लोगों ने एब्डोमेन पे देखा था। एडिमा मिल रहा है जिसकी वजह से मून लाइक फेस जैसा कुछ है। मसल वीकनेस है। अच्छा, इससे हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं क्योंकि मिनरलाइजेशन इफेक्टेड होता है। हेडेक हो सकता है क्योंकि हाइपरटेंशन हो रहा है। बैकेक वगैरह भी हो सकता है मतलब मसल वीकनेस। रिकरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इम्यूनिटी कम हो जाती है, राइट। फीमेल अक्सर बाल्ड नहीं होती हैं लेकिन यहाँ फीमेल में भी गंजापन मिल सकता है,
मेल पैटर्न का, राइट। और कभी कभी चेहरे पे थोड़े से बाल आ सकते हैं, हम लोग कह देते हैं हिरस्यूटिज्म के फीचर्स आ गए, राइट, समथिंग लाइक दिस, या इनकी इस तरीके से मोच बना दो। और इसके अलावा इनफर्टिलिटी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये भी हो सकता है, राइट। इनफर्टिलिटी का मतलब ये नहीं कि बच्चे ना हो, बच्चे चाहें और बच्चे ना हो तो इनफर्टिलिटी है, राइट। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने देखा है। आइए यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग समराइज करते हैं, राइट। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कुशिंग्स सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम का मतलब हम इतना केवल कह सकते हैं कि यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा है किसी भी रीजन से, चाहे पिट्यूटरी में ट्यूमर हो, चाहे एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर हो, या बाहर से उसने बहुत सारा किसी भी रीजन से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या स्टेरॉइड की टेबलेट ले लिया हो। इंक्रीज्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, क्या लिख रहा हूँ, सही है शायद, इंक्रीज्ड कॉर्टिसोल। कहाँ से आया इससे मतलब नहीं है, अगर ये चीज बॉडी में ज्यादा होगी तो कुछ ये पर्टिकुलर फीचर्स मिलेंगे। तो हम लोग यही कह रहे थे, यहाँ पे बेस यही था कि फैट पेरिफ्री से सेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी चला जाएगा, राइट। पेरिफ्री पे से चला गया मतलब देयरफॉर आगे चल के थिन लिम्स हो जाएंगे, हाथ पैर पतले हो जाएंगे, और इसीलिए आपका यहाँ पे बफेलो हम एंड बेली वगैरह मिल सकता है, मतलब एब्डोमेन काफी प्रोट्रूडेड या बल्कि मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर एक एक चीज को हम लोग डिस्कस करें, सबसे पहला मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, राइट, फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोगों ने ऊपर देखा है रीडिस्ट्रीब्यूशन, राइट। फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पे सेंट्रल फैट एक्यूमुलेशन इंक्रीजेस, एक्यूमुलेशन इंक्रीजेस, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर देखा ही है बफेलो हम, राइट। और हम लोग दूसरी चीज क्या देख रहे थे, बेली, राइट, प्रोट्रूडेड बेली, प्रोट्रूडेड बेली, और थिन आर्म्स एंड लेग्स। ये बड़ा ही सिंपल सा ये है। अब यहाँ पे फैट रिडिस्ट्रीब्यूशन के अलावा बॉडी में एक्सेस वाटर रीएब्जॉर्प्शन, एक्सेस वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनीज, राइट। इसका वाटर रीएब्जॉर्प्शन का काम तो है नहीं, किडनी से वाटर रीएब्जॉर्प्शन का काम किसका है, एल्डोस्टेरॉन का है, एल्डोस्टेरॉन का है, राइट, और वासोप्रेसिन का है। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं इसकी वजह से वाटर किडनी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से देयरफॉर यूरिन आपका कम होगा, लो होगा, लेस यूरिन, वाटर लॉस इन यूरिन। लेकिन अगर इफ कॉर्टिसोल लेवल सर्टेन लेवल से इंक्रीज हो जाए तो इसके पास स्लाइट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी आ जाती है, एल्डोस्टेरोन इज मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, राइट, स्लाइट मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी, एक्टिविटी, राइट। इसका मतलब है ये भी बॉडी में वाटर रिटेंशन कराएगा, वाटर रिटेंशन कराएगा, देयरफॉर ब्लड वॉल्यूम विल इंक्रीज, ब्लड वॉल्यूम विल इंक्रीज, और इसीलिए हम लोग कह सकते हैं दिस विल लीड टू मोर ब्लड प्रेशर, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, हम लोग कह सकते हैं दैट इज हाइपरटेंशन, राइट, HTN। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास कुछ और फीचर्स हैं। ड्यू टू एक्सेसिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन, एक इनमें से हो गया हाइपरटेंशन, दूसरा हो गया एडिमा हो सकता है ड्यू टू इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, राइट, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा है तो एडिमा हो सकता है, स्पेशली ओवर फेस। तो हम लोग कह देते हैं फेस जो होता है राउंडेड फेस, राउंडेड फेस एंड साइनी, क्योंकि स्किन बहुत पतली हो जाती है ऐसे केसेस में, नोन एज मून लाइक फेस, राइट, मून लाइक फेस। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ये जो मैडम है
इनका चेहरा बिल्कुल गोल टमाटर जैसा हो गया है, राइट। आगे देखो यहाँ बाल्डनेस भी है। तो अगर किसी में बहुत ज्यादा स्टेरॉइड होता है बॉडी में, स्किन भी थिन हो जाता है, हेयर्स भी थिन हो जाते हैं। तीन, थिन स्किन एंड हेयर्स। अगर स्किन थिन है तो एब्डोमेन वगैरह पे स्किन ब्रेक हो जाती है, एब्डोमिनल स्ट्राया मार्क्स मिलते हैं, धारीदार एब्डोमेन मिलता है, जो कि आप लोग प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट लेडी वगैरह में देख सकते हो, राइट। स्किन थोड़ी थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है जिसकी वजह से एब्डोमिनल स्ट्राया मार्क्स। और थिन स्किन है, हीलिंग डिलेड हो जाता है एंड हीलिंग इज डिलेड। अगर हीलिंग डिलेड हो जाएगी तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ब्रूजेस मिल सकते हैं, हल्की फुल्की चोट आएगी तो ऐसे लगेगा कि बहुत देर तक वहां पे रेड है। ब्रूजेस में बी प्रेजेंट फॉर लॉन्ग। एक तो आराम से ब्रूजिंग हो जाएगी और ब्रूजेस आपकी बहुत देर तक रहेंगे। हेयर्स की बात करें तो दे बिकम थिन। और फीमेल में भी अगर बात करें तो यहाँ पे फीमेल बाल्डनेस हो सकता है, राइट। बाल गिरने लगते हैं, तो अगर फीमेल में बाल गिरने लगे, बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है। आप लोग मेल बाल्डनेस काफी ज्यादा देखे होंगे, फीमेल सोसाइटी में काफी कम बाल्ड होती हैं, राइट। तो ज्यादातर फीमेल्स जो बाल्ड होती हैं, ज्यादातर वो हार्मोनल कॉजेज से होती हैं, चाहे पीसीओडी हो जाए उन लोगों को, चाहे इस तरीके से कुसिंग्स सिंड्रोम या कुसिंग्स डिजीज हो जाए। स्ट्रेस रिलेटेड भी हेयर फॉल हो सकता है। तो हेयर फॉल मल्टी फैक्टोरियल है, वन ऑफ दोम इज कुसिंग्स सिंड्रोम, राइट। तो यहाँ पे थिन हेयर्स हो गए, थिन स्किन हो गए, इसलिए स्किन शाइनी दिखती है और कहीं कहीं पे स्ट्राया मार्क्स दिखते हैं, राइट। हीलिंग डिलेड है, जरा सा चोट लग गया तो थोड़ी देर के लिए ऐसे लगता है वो स्किन एक तो थिन थी, दूसरी रप्चर हो जाती है। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे ब्रूजिंग बहुत इजीली मिल सकती है, राइट। और अगर यहाँ पे हम लोग आगे चलें, फोर्थ, तो हम लोग यहाँ पे बात करना चाहेंगे ऐसे लोगों में, अगर मान लो एडल्ट है तो ऐसे लोगों में क्या हो सकता है, शुगर, बीपी, ये सब इंक्रीज हो सकता है। डायबिटीज है तो अनकंट्रोल्ड हो सकता है, बीपी है तो वो भी इंक्रीज हो सकता है, राइट। हाइपरटेंशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। डिक्रीज्ड हीलिंग होगा और इंक्रीज चांसेस ऑफ अल्सर फॉर्मेशन या इन्फेक्शन होगा। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, अगर किसी को आप स्टेरॉइड देते हो, बिकॉज स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेशन कराते हैं, इम्यूनो सप्रेशन, अपनी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं। तो किसी की बॉडी में इम्यूनो सप्रेशन हो रहा है, दैट इज ये लोग क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम कर देते हैं, राइट। देयरफॉर चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस इंक्रीज, राइट। जब कोई स्टेरॉइड पे होता है तो उनमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा हो जाते हैं। आप लोगों ने कोविड वाले पेशेंट्स में भी देखा है, इतना स्टेरॉइड दिया जाता था, आगे चल के फंगल इन्फेक्शन होने लगा था, राइट। डिफरेंट टाइप के आपके फंगस थे, व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस, म्यूकरमाइकोसिस एसेट्रा एसेट्रा। तो अगर किसी को स्टेरॉइड दिया जाता है या किसी की बॉडी में स्टेरॉइड ज्यादा है तो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट होती है, राइट। फंगल इन्फेक्शन या कोई भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इंक्लूडिंग टीबी वगैरह होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड हीलिंग, डिक्रीज्ड हीलिंग तो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर लिया है, राइट। कुछ और फीचर्स बचे हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, हाइपरटेंशन हम लोगों ने, इसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर सकता है एंड ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर सकता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा, बच्चे तो खैर डायबिटिक कम होते हैं, होते भी हैं तो टाइप 1 होते हैं, राइट। इसलिए ये इट कैन एग्रवेट डायबिटीज मिलाइटस, एग्रवेट डायबिटीज मिलाइटस। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, मान लो किसी एडल्ट की बात करें, उसका पहले से बीपी ज्यादा था, उसको और आपने स्टेरॉइड दे दिया, और ज्यादा वाटर रिटेंशन हो गया और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। हाइपरटेंशन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ये फिफ्थ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। सिक्स्थ, ये बोन मिनरलाइजेशन वगैरह को भी अफेक्ट करता है। सिक्स, एफेक्ट्स बोन ग्रोथ, एफेक्ट्स बोन ग्रोथ। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, कोई बच्चा है ग्रोइंग एज में, अगर ज्यादा स्टेरॉइड दे दोगे उसको तो उसकी ग्रोथ जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी,
राइट। तो ये क्या कराता है, स्टंटिंग कराता है, मतलब डिक्रीज्ड हाइट, राइट। तो अगर किसी को स्टेरॉइड आप ज्यादा दोगे तो उसमें स्टंटिंग हो सकती है, इसीलिए अगर किसी को ग्रोइंग एज में स्टेरॉइड देना पड़ता है तो हम लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग भी करते हैं, राइट। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डिक्रीज्ड ग्रोथ, राइट, और यहाँ पे रिकरेंट फ्रैक्चर्स वगैरह मिल सकते हैं, रिकरेंट फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर्स में जाहिर सी बात है दिल नहीं टूटेगा, बोन टूटेगा, क्योंकि डिक्रीज्ड मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, राइट। डिक्रीज मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स मतलब कैल्शियम वगैरह के डिपोजिशन को बोन्स पे जाने से रोकता है। तो कुछ इस तरीके से आपके मेन मेन फीचर्स हो गए। अक्सर अगर आप लोग यहाँ पे देखो मून लाइक फेस है, वाटर रिटेंशन बॉडी में ज्यादा हो रहा है, राइट। तो इंसान वेट गेन करने लगता है, राइट। अगर किसी में कुशिंग सिंड्रोम हो, कोई बिल्कुल पतला दुबला सा इंसान कुशिंग सिंड्रोम का नहीं होगा यूजुअली। जब इंसान स्टेरॉइड लेने भी लगता है तो भी उसके गाल निकल जाते हैं। तो कुछ बिल्कुल दुबले पतले से लोग कभी कभी हेल्दी दिखने के लिए शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप जिम जा रहे हो, तो जो ढेर सारे आपके प्रोटीन पाउडर्स आते हैं उनमें अक्सर स्टेरॉइड मिला होता है, राइट। तो जब जिम जाने वाला इंसान वो प्रोटीन पाउडर खाता है तो धीरे धीरे सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होने लगता है। दुनिया भर के और भी साइड इफेक्ट्स हैं जो हो सकते हैं, जैसे शुगर, बीपी एंड ऑल दीज थिंग्स। मसल भी फूल जाती है, राइट, एक्सरसाइज करने पे थोड़ी सी ज्यादा, राइट, खासकर बाइसेप्स। तो स्टेरॉइड लेके इंसान फूल जाता है, राइट, ड्यू टू वाटर रिटेंशन। और जो फैट होता है वो भी उल्टी सीधी जगहों पे डिपॉजिट हो जाता है, राइट। तो बेली वगैरह आ जाती है, राइट। तो स्टेरॉइड के जो साइड इफेक्ट्स हैं वही लगभग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेस के साइन एंड सिम्टम्स हैं। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करें इन्वेस्टिगेशंस के, इन्वेस्टिगेशंस में बहुत ही सिंपल है। हम लोगों ने पहले भी एक्सिस की बात की थी। यहाँ पे मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड है और यहाँ पे आपका एड्रीनल ग्लैंड है, राइट। अगर मान लो किसी पेशेंट में किसी भी रीजन से प्राइमरी प्रॉब्लम कहाँ पे है, ग्लैंड में है, मान लीजिए मैंने कह दिया एड्रीनल ट्यूमर हो गया। तो जब ट्यूमर होता है तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, मैंने कह दिया कॉर्टिसोल इंक्रीज हो गया इस ट्यूमर की वजह से। ये पिट्यूटरी के पास जाएगा, इसके कहेगा इसको मुझे एसीटीएच नहीं चाहिए, नेगेटिव फीडबैक दे देगा, तो जिसकी वजह से एसीटीएच डिक्रीज कर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर कॉर्टिसोल इंक्रीज्ड है, एसीटीएच डिक्रीज्ड है, इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम इन एड्रीनल ग्लैंड। चाहे वहां हाइपरप्लेजिया हो, चाहे वहां पे कोई ट्यूमर हो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं इसका मतलब एड्रीनल ट्यूमर हो सकता है, अल्ट्रासाउंड करा के यूएसजी एब्डोमेन करा के कंफर्म करें, राइट। तो अगर किसी में कॉर्टिसोल ज्यादा है, एसीटीएच कम है, इसका मतलब प्राइमरी प्रॉब्लम ग्लैंड में है, राइट। ये अभी लेवल आप लोगों को नहीं याद रखना है कितना होता है एसीटीएच और कॉर्टिसोल का। दूसरी चीज हम लोग कहें, इफ ACTH is high and due to that cortisol या other glucocorticoids also high, इसका मतलब प्रॉब्लम इन पिट्यूटरी ग्लैंड, प्रॉब्लम इन पिट्यूटरी ग्लैंड, पेशेंट को हेडेक या विजन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करें, ये मान लीजिए पिट्यूटरी है, ये आपका एड्रिनल ग्लैंड है, अगर यहाँ पे कोई ट्यूमर है तो ACTH ज्यादा सिक्रीट होगा, एसीटीएच ज्यादा सिक्रीट होगा तो ये इन टर्न ज्यादा स्टिमुलेट कर देगा आपके एड्रीनल ग्लैंड को, तो ज्यादा कॉर्टिसोल सिक्रीट होगा, राइट। और ज्यादा कॉर्टिसोल सिक्रीट होगा तो वही आपके कुसिनॉइड फीचर्स। लेकिन क्योंकि पिट्यूटरी की वजह से प्रॉब्लम है तो हम लोग कह देंगे दिस इज कुसिंग्स डिजीज, राइट। तो अगर पिट्यूटरी में प्रॉब्लम होगी तो ये वाली पिक्चर मिलेगी, राइट। एसीटीएच भी इंक्रीज्ड है, कॉर्टिसोल भी इंक्रीज्ड है, राइट। बाहर से अगर कोई स्टेरॉइड खा रहा है तो दोनों डिक्रीज होगा, राइट। तो तीन सिनेरियो हमारे पास हो गए। ऐसे केसेस में पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है, पिट्यूटरी शायद ब्रेन में होती है, गो फॉर एमआरआई ब्रेन एंड लोकेट द लीजन, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी अप्रोच हम लोग रखते हैं, इस कॉर्टिसोल का लेवल करा लेते हैं, राइट, इतना ही आपके लेवल की जरूरत है। एसीटीएच का लेवल करा लेते हैं, अगर दोनों इंक्रीज हो जाते हैं तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं ब्रेन में कोई ट्यूमर है, पिट्यूटरी ट्यूमर। अगर कॉर्टिसोल केवल इंक्रीज है, एसीटीएच कम है, तो हम लोग कह देते हैं यहाँ पे
एड्रीनल ग्लैंड का कोई ट्यूमर है, राइट। कॉर्टिसोल और दोनों कम है, इसका मतलब बाहर से आपने स्टेरॉइड दिया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में बहुत कुछ खास नहीं है। अगर पिट्यूटरी ट्यूमर है, राइट, मतलब अगर कोसिंग्स डिजीज है तो आप लोग इसकी सर्जरी करोगे। सर्जरी नहीं पॉसिबल है तो रेडियोथेरेपी करोगे, राइट। तो हम लोग इसी को कहते हैं एडिनोम एडिनोमेक्टमी, राइट। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर ट्यूमर होगा तो उसको आप क्या करोगे, सर्जरी करके रिमूव कर दोगे। लेकिन अगर मान लो एड्रीनल ग्लैंड में ट्यूमर है, एड्रीनल ट्यूमर, तो एड्रीनल ग्लैंड की सर्जरी करके उस पार्ट को निकाल दोगे। अक्सर यहाँ पे एड्रीनल या पिट्यूटरी ट्यूमर मिल जाता है। कभी कभी किसी और रीजन से है, हो सकता है एड्रीनल हाइपरप्लेजिया हो या हाइपर फंक्शनिंग एड्रीनल ग्लैंड। मेडिकल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मतलब कोई ना कोई दवा देनी पड़ेगी जिससे आपका कॉर्टिसोल का लेवल कम हो। ऐसी कौन सी दवा है जो कॉर्टिसोल के लेवल को कम करे? इसका मतलब कोई ऐसी दवा होना चाहिए जो बॉडी में हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन के सिंथेसिस को कम कर दे। ऐसी दवा है एंटी फंगल ड्रग नोन एज कीटोकोनाजोल, राइट। एंटी फंगल ड्रग है, एंटी फंगल ड्रग है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट है ये स्टेरॉइड को की सिंथेसिस को कम कर देता है, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, कीटोकोनाजोल देते हैं पेशेंट को, मतलब एक एंटी फंगल ड्रग है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कीटोकोनाजोल देंगे 5 मिलीग्राम पर केजी पर डे ओडी, राइट। अगर हमें कोई कॉज नहीं मिला, हमें ये पता चल रहा है कि ग्लैंड ज्यादा फंक्शन कर रहा है, राइट। एडल्ट अगर होगा तो काफी सारा, यहाँ पे एडल्ट में हम लोग कह देते हैं 200 टू 800 मिलीग्राम कीटोकोनाजोल टैबलेट्स पर डे, कीटोकोनाजोल टैबलेट पर डे, राइट। यहाँ पे हम लोग पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो 5 टू 10 मिलीग्राम, सॉरी 5 मिलीग्राम पर केजी ओडी, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुशिंग्स सिंड्रोम, कुशिंग्स डिजीज पढ़ा है। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म और डायबिटीज। लेकिन हाँ, इसके भी पेशेंट मिलते हैं आप लोगों को। खासकर प्रॉब्लम तब होती है, पुअर प्रोग्नोसिस तब होती है जब किसी में पिट्यूटरी ट्यूमर हो, राइट। तो अगर किसी हार्मोन में आपको दिख रहा है कि पिट्यूटरी इन्वॉल्व है, सेकेंड स्टेप है आपका क्या करना, एमआरआई कराना, और अक्सर वहां पे सर्जरी की जरूरत होती है। चैट सेक्शन आइए।